नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया किरण। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला केस मिला, 8 महीने की बच्ची संक्रमित। चीन में फैले एचएमपीवी नाम के वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका पहला मामला सामने आया है। यहां एक 8 महीने की बच्ची में एचएमपीवी वायरस डिटेक्ट किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक निजी हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई है। बता दें कि एचएमपीवी आमतौर पर बच्चों में ही डिटेक्ट होता है। इस वायरस के लक्षण आमतौर पर सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं। सामान्य मामलों में यह खांसी, गले में खराश और नाक बहने के कारण बहता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में एचएमपीवी का संक्रमण गंभीर बन सकता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन लोगों में यह वायरस गंभीर खतरा बन सकता है। इनके अलावा इस वायरस के संक्रमित मरीजों में सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी। दिल्ली में हेल्थ सर्विस की डायरेक्टर डॉक्टर वंदना बग्गा ने रविवार को मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के साथ मीटिंग की, जिसमें सांस से जुड़ी समस्याओं से निपटने पर चर्चा हुई, जिसमें अस्पतालों को संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के मामले की जानकारी IHIP पोर्टल के जरिए देने की बात कही गई है। वहीं संदिग्ध मामलों में सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल और सावधानी बरतने को कहा गया है। सियासी गलियारों में मची हलचल। क्या है इस वायरस के लक्षण? इस वायरस को ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV वायरस कहते हैं, जिसके कारण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं। सामान्य मामलों में खांसी या गले में घरघराहट, नाक बहने या गले में खराश का कारण बनता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में एचएमपीवी का संक्रमण गंभीर हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में यह वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। कहा जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमित मरीजों में सांस लेने में दिक्कत या फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब दिल्ली के मेडिकल ऑफिसर्स ने वायरस से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एक बयान के मुताबिक हेल्थ सर्विस की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वंदना बग्गा ने रविवार को मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें दिल्ली में सांस से जुड़ी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। सिफारिशों के तहत अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के मामलों की जानकारी तुरंत IHIP पोर्टल के जरिए दें। संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल और सावधानी बरतने को कहा गया है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आ रहे मामलों और लैब की ओर से पुष्ट किए गए इन्फ्लुएंजा मामलों का उचित डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखना जरूरी है। उन्हें ऑक्सीजन के साथ साथ हल्के लक्षण वाले मामलों के इलाज के लिए पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामाइन, ब्रोंकोडायलेटर्स उन्हें ऑक्सीजन के साथ हल्के लक्षण वाले मामलों के इलाज के लिए पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामाइन, ब्रोंकोडायलेटर्स या कफ सिरप की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरी चीन में वायरस तेजी से फैल रहा है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई राज्यों में लोग संक्रमित हुए हैं। वायरोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर लिन जियाजू ने कहा कि एचएमपीवी वायरस, जो कभी हल्की सांस की बीमारी का एक सामान्य कारण था, अब चीन में गंभीर मामलों और मौतों का कारण बन रहा है। ये बढ़ोतरी संभवतः लोगों की इम्यूनिटी में तेजी से गिरावट के कारण है, जो वायरस के म्यूटेशन के कारण बढ़ी है, जो इस लहर को पिछले वायरस से अलग बताती है। यह वायरस अब चीन से दुनिया के बाकी देशों में भी फैलने लगा है। स्कूलों को किया बंद। वुहान के स्कूलों में 30 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने की खबर के बाद स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया गया है। चीन में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे हड़कंप मच गया है। इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है फ्लू। इंग्लैंड में तेजी से फ्लू फैल रहा है। अस्पताल में फ्लू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सभी मरीजों को सांस संबंधी बीमारी है। एक महीने में मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। NHS ने फ्लू को लेकर चेतावनी जारी की है। क्रिसमस के दिन 4102 फ्लू के मरीज भर्ती हुए। 4 दिन बाद 29 दिसंबर को 5074 मरीज हो गए। अस्पतालों में मरीजों की औसतन संख्या 4469 है। हांगकांग तक फैला एचएमपीवी वायरस। हांगकांग तक यह वायरस पहुंच गया है। हांगकांग के अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। सांस संबंधी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। इस वायरस से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज मीडिया किरण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।